जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के 900 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकलकर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि छत्तीसगढ़ में जो है हॉस्टल वार्डन के श्रेणी द में आपका जो है 900 पदों पर जो है भर्ती होना है। और 900 पदों पर जो भर्ती होना है वो आपका जो है डायरेक्ट सीधी भर्ती होगा। सिर्फ आपको एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो यही सही समय है आपके अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि किस तरह से कि हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है क्या है, एज लिमिट क्या है, शैक्षणिक योग्यता और सैलरी आपको कितना मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका जो है किस तरह से आपका जो है चयन होगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितने प्रश्न जो है हॉस्टल वार्डन श्रेणी द में पूछे जाते हैं और कौन कौन से बुक्स आपको जो है पढ़ना चाहिए। यदि आप उस बुक से एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो आप जो है हॉस्टल वार्डन श्रेणी द एग्ज़ाम्स को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो व्यापम के द्वारा सबसे बड़ा पोस्ट आप लोगों के लिए आया है। तो कंप्लीटली जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका जो है 12वीं पास है, 12वीं आपका जो है बोर्ड से होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से आपका जो है बोर्ड से पास आउट होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो इसके लिए मिनिमम एज लिमिट आपका जो है 21 वर्ष होना चाहिए। जी हाँ, मिनिमम एज लिमिट हॉस्टल वार्डन में 21 वर्ष है और मैक्सिमम एज लिमिट आपका 40 वर्ष है। वही कैटेगरी वाइज छूट की बात करें हॉस्टल वार्डन में तो जो एससी और एसटी कैटेगरी वाले आते हैं उनको 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो है 45 वर्ष के फिर भी आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। जो बीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो जो 43 वर्ष के स्टूडेंट हैं वो भी इसमें आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे। वेतन की बात करें हॉस्टल वार्डन में तो इसमें आपको जो है 22,000 रुपये जो है स्टार्टिंग सैलरी ही देखने को मिलता है, जो कि व्यापम में बहुत बड़ा पोस्ट होता है और बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसका जो भर्ती होता है सिलेक्शन प्रोसीजर ये आपका जो है डायरेक्ट सीधी भर्ती होता है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको टॉप भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। अब बात करें कि किस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं, किस तरह से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, कैसे करना है और एग्ज़ाम पैटर्न जो है क्या होता है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ हॉस्टल वार्डन श्रेणी द में टोटल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके जो है 1 अंक के होंगे, यानी 150 प्रश्नों के लिए 150 अंकों के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और इसके साथ ही आपका जो है निगेटिव मार्किंग होता है, 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग होता है। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो आपका जो है 5 नंबर कट जाएगा। इसी को बोलते हैं निगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग। तो आपको जो है निगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग से बचना है ताकि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकें और आपका सिलेक्शन जो है हो जाए। क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ यदि आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं और निगेटिव मार्किंग में यदि आपके कट ऑफ जो है हाई चला जाता है और आप ज़्यादा तुक्का लगा देते हैं और आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है, तो निगेटिव मार्किंग की वजह से आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। तो आपको इसी से जो है बचना है, निगेटिव मार्किंग से। तो कितने प्रश्न आपको जो है सॉल्व करने हैं जिससे आपका सिलेक्शन जो है हो जाए, क्योंकि आप ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। आपको इतना प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए उतने अटैम्प्ट में, क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो 150 में से 150 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को बताऊंगा कि कट ऑफ जो है कितना जाएगा, कैसे है। तो अब बात कर रहे हैं सिलेबस की। तो आपके हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर से 50 मार्क्स के प्रश्न जो है आते हैं और इसमें हॉस्टल वार्डन श्रेणी द में कुछ नियम होते हैं कंप्यूटर्स में। तो यदि आपके कंप्यूटर्स में 50 में से यदि 25 नंबर आपका नहीं आया तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। बाकी भले ही कितने भी सब्जेक्ट में आपका 100 मार्क्स आ जाए, चाहे मैथ्स से हिंदी हो गया, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, मैथ्स से रीजनिंग, सभी को मिलाकर आपके 100 मार्क्स आता है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में यदि 25 नंबर नहीं आएगा तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा, आपको जो है डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इस बात को समझिए, कुछ नियम्स होते हैं। तो ये आपके नियम है, कंप्यूटर में 50 में से 25 लाना अनिवार्य है। अब वहीं कई स्टूडेंट्स ये बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि सर हमारे पास जो है कंप्यूटर्स का डिप्लोमा नहीं है, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल है या फिर नहीं, हम जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हॉस्टल वार्डन श्रेणी द में। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ आपके पास यदि कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स नहीं है फिर भी आप जो है आवेदन कर पाएंगे। आपको जो है 1 वर्ष का छूट दिया जाता है। ये छूट आपके एससी, एसटी और बीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को दिया जाता है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है उनको जो आयु सीमा में कोई भी छूट देखने को नहीं मिलता। तो आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स होना
अनिवार्य होता है। मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष है, इस बात को समझ लीजिए। वहीं आपके एग्ज़ाम में हॉस्टल वार्डन में हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश से प्रश्न आएंगे, मैथ्स से, रीजनिंग से, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से, करंट अफेयर से, और इकोनॉमिक्स से, कॉन्स्टिट्यूशन से, इन सभी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, वन, सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का आपको जो है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको सभी चीज़ों के बारे में जो है बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल पाएगा। तो आपको कंपटीशन एकेडमी का जो है बुक लेना है, हरिराम पटेल सर का आप जो है ले सकते हैं। इसके साथ ही आप टीचर ट्यूटोरियल्स का ऑब्जेक्टिव के लिए प्रतियोगिता सारांश ले सकते हैं, जिसमें बहुत ही अच्छे बारीकी से आपका जो है डिटेल्स आउट आपका दिया रहता है। तो आप जो है ये बुक भी ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए प्रतियोगिता सारांश, उसमें भी बहुत अच्छे से बारीकी से सभी चीज़ के बारे में आपको जो है नॉलेज मिल जाएगा आसानी से। वहीं करंट अफेयर्स की बात करें तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले तो आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है दोनों से प्रिपरेशन करना है, और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो मंथली मैगजीन आपका रिलीज़ होता है, तो आप जो है ये ले सकते हैं। वही बात करें मैथ्स के लिए तो मैथ्स में आपका जो है बहुलक हो गया, ज्यामिति, शंकु और लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ये सभी चीज़ें आपके एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं। तो मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंकगणित लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो पाएगा। और रीजनिंग के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल सभी जानकारी जो है आपका दिया रहता है, जिसमें तार्किक, वस्तुनिष्ठ, अंकगणित आपका शामिल रहता है। तो ये आप जो है ले सकते हैं अरिहंत का मास्टर रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल के लिए आप जो है ये प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी उसमें जो है दिया रहता है। तो इन सभी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इंग्लिश के लिए बताना चाहता हूँ तो इंग्लिश के लिए आपको जो है एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के आपको जो है लेना है, जिससे आपकी इंग्लिश की तैयारी अच्छे से हो पाएगा। हिंदी के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है। तो इन सभी बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप आसानी से परचेस कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और अपना पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन श्रेणी विभाग के 900 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से कीजिए, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और आप जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन बन जाए। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के बारे में बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। इसी तरह से मेरे चैनल्स पर वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगा। सो थैंक यू। कोई डाउट्स हो तो कमेंट करो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का।